हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। ऊना में 92 साल की वृद्धा ने कोरोना को दी मात। जिला में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच एक अच्छी खबर आ रही है। यहाँ पर करीब 92 साल की संक्रमित बुजुर्ग महिला ने कोरोना वायरस को मात दे दी है। हालांकि महिला की 16 साल की पोती संक्रमण का चक्र नहीं तोड़ पाई। उपमंडल बंगाणा के बैट गांव की इस महिला को पहले ही फॉलोअप में नेगेटिव पाया गया है। हालांकि वृद्धा की 16 वर्षीय पोती की फॉलोअप रिपोर्ट फिर से पॉजिटिव पाई गई है। लेकिन ऊना जिला के लिए बड़ी बात है, एक ही दिन में यहाँ 11 संक्रमित लोगों को ठीक कर दिया गया है। सीएमओ ऊना डॉक्टर रमन शर्मा ने बताया कि जिला में अब तक कुल 99 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 70 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि 29 एक्टिव केस शेष हैं। वहीं 3 माइग्रेटेड पॉजिटिव मरीज भी ऊना आए थे जो नेगेटिव हो गए हैं। कल हमारे लिए खुशी की बात है, कल हमारे 11 जो फॉलोअप केसेस थे वो रिकवर हुए हैं खड से, और उनमें हमारी एक ओल्ड लेडी थी, 92 ईयर्स ओल्ड लेडी बंगाना ब्लॉक से थी, और उनको हमने होम क्वारंटाइन किया हुआ था, होम आइसोलेशन पे रखा था, क्योंकि उनकी एज बहुत ज़्यादा थी और उनके खड में थोड़ा उनको रखना मुश्किल था। उनकी टीम हमारी डेली उनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करते थे और बाकी चीज़ें भी। तो वो लेडी रिकवर हुई है 92 साल की, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और खुशी की बात है। और इसके साथ ही हमारे जो हैं कल हमारे 3 केस नए आए थे। टोटल हमारे 99 केसेस अभी हमारे हैं, एक्टिव हमारे 29 हैं, 29 केस एक्टिव और 70 केस हमारे जो है रिकवर कर गए हैं। 3 हमारे बाहर से माइग्रेटेड केस आए थे जिनकी रिपोर्ट बाद में आई थी हमारे पास पॉजिटिव, उनको भी हमने खड में रखा था, वो भी तीनों के तीनों रिकवर कर गए हैं। तो ये अभी फिलहाल स्थिति यही है। 1 किलो 484 ग्राम चरस के साथ व्यक्ति गिरफ्तार। जिला पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान लगातार चल रहा है, जिसके तहत पतली कुहल पुलिस की टीम ने गश्त के दौरान 45 वर्षीय डोभी निवासी दीवान चंद के कब्जे से 1 किलो 484 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस ने चरस तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने बताया, गुरुवार सुबह सवेरे पुलिस की टीम पतली कुहल थाना क्षेत्र के भुलंग विहाल में गश्त पर थी। इस दौरान एक व्यक्ति के पास 1 किलो 484 ग्राम चरस बरामद की। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा पतली कुहल और भुंतर थाना की टीम ने 2 दिनों के भीतर अवैध खनन के 14 चालान किए हैं और खनन माफिया से 45,000 रुपए जुर्माना वसूला है। साथ ही एक टिप्पर और एक ट्रैक्टर को भी जब्त कर लिया गया है। आज सुबह पतलीकुल पुलिस थाना की एक टीम भुलंग बिहाल पतलीकुल के एरिया में पेट्रोलिंग पर थी और पेट्रोलिंग के दौरान एक व्यक्ति को चेक किया गया, जिससे 1 किलो 484 ग्राम चरस बरामद की गई। आरोपी स्थानीय व्यक्ति है और 45 वर्ष का है और अभी इसमें आरोपी को गिरफ्तार करके इसमें छानबीन जारी है। इसमें एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी से भी पूछताछ की जा रही है। जैसे ही पूछताछ में कुछ फैक्ट्स रिवील होंगे वो बता दिए जाएंगे। थाना पतलीकुल और थाना भुंतर की टीम्स ने पिछले 2 दिनों में जो माइनिंग एरियाज़ हैं वहाँ रेड की है और उसमें 14 चालान माइनिंग व्हीकल्स के किए हैं, जिसमें 45,000 रुपीज़ उन्होंने फाइन इम्पोज किया है और 2 ट्रैक्टर्स और टिपर्स को भी इम्पाउंड कर लिया गया है। उच्च शिक्षा निदेशक के समर्थन में उतरे शिक्षक संघ। जिला के कई शिक्षक संघों ने उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा के समर्थन में आवाज बुलंद कर दी है। हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ, स्कूल प्रधानाचार्य संघ और मुख्य अध्यापक संघ समेत अन्य यूनियनों ने डॉक्टर अमरजीत शर्मा की कार्य करने की शैली का पूर्ण समर्थन किया है। उन्होंने कुछ शिक्षक संघों द्वारा डॉक्टर अमरजीत शर्मा की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाने के असफल प्रयास का कड़े शब्दों में विरोध किया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ ऊना के जिलाध्यक्ष संजीव पराशर ने कहा, जिस समय से डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने शिक्षा विभाग के मुखिया के रूप में कार्यभार संभाला है, तब से शिक्षा विभाग के काम तीव्र गति से हो रहे हैं। स्थिति यहाँ तक है, किसी भी तरह की फाइल रुकी हुई नहीं है। इस तरह की व्यवस्था बनाने के लिए तमाम संघ डॉक्टर शर्मा की प्रशंसा करते हैं। उन्होंने कहा, इनके समय में ही कोविड-19 के दौर में ऑनलाइन शिक्षा प्रारंभ हुई और उसके बेहतर परिणाम प्राप्त हुए। जहां तक डॉक्टर अमरजीत शर्मा जी जो कि शिक्षा उच्च निदेशक हैं, उनकी बात करें, जब से उन्होंने इस पद को उन्होंने ग्रहण किया उसके बाद हिमाचल प्रदेश में चाहे वो विद्यार्थी हितों की बात हो, शिक्षक हितों की बात हो, गैर शिक्षक कर्मचारियों के हितों की बात हो, उन्होंने दिन रात एक करके इनको पूरा किया है। विद्यार्थियों को इस कोविड-19 के दौरान किस प्रकार व्यस्त किया जाए,
पूरे विश्व के सामने एक ये चुनौती थी। हिमाचल प्रदेश पूरे विश्व में एक ऐसा राज्य था जो ऑनलाइन शिक्षा देने के क्षेत्र में प्रथम रहा, और आज भी ऑनलाइन शिक्षा बच्चों को गांव-गांव तक दी जा रही है, चाहे वो टीवी चैनल के माध्यम से, ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से है। बच्चे जो हैं वो इससे लाभान्वित हो रहे हैं। हमारा ये कहना है कि डॉक्टर अमरजीत शर्मा एक बड़े ही ईमानदार, साफ छवि और मिलनसार व्यक्तित्व के मालिक हैं। इनके समय में किसी भी प्रकार का कोई भी काम जो है वो डायरेक्टरेट लेवल पर या शिक्षा से रिलेटेड कोई भी काम है वो आज दिन तक किसी का नहीं रुका है। सब लोग जो है इनके कार्यशैली से प्रसन्न हैं। हम जो भी बात अखबारों के माध्यम से आज छपी है उसका कड़े शब्दों में उसकी हम निंदा करते हैं और उसका हम खंडन करते हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। कोरोना महामारी के दौरान पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई वृद्धि पर राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस ने केंद्र के खिलाफ गत दिवस प्रदर्शन भी किया था। पार्टी की प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनीता वर्मा का कहना है कि आपदा के इस दौर में लोग कठिनाई से जूझ रहे हैं और इस पर डीजल व पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी होने से लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि तेल के दामों को बढ़ाकर सरकार और महंगाई बढ़ा रही है। वहीं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने केंद्र सरकार का बचाव करते हुए कहा, सरकार ने दाम एक साथ नहीं थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाए हैं। अनीता वर्मा ने आरोप लगाया, केंद्र सरकार महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हो रही है, जिससे कोरोना बीमारी के समय में लोगों को और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उधर अनुराग ठाकुर ने कहा, कोरोना काल में फ्री में गैस दी है और पेट्रोलियम उत्पाद की बिक्री नहीं हो सकी है, जिसके चलते अब थोड़ा थोड़ा करके पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। ज्ञापन दिया है कि आज का दौर जो है आपदा का दौर है, लोग बड़े कठिनाई में हैं। लोगों को बहुत ही एक सुविधा जो मिलती थी पहले, क्योंकि उनकी नौकरियां थी और वो ठीक ठाक रह रहे थे, आज वो सुविधाएं नहीं हैं। ऊपर से सेंटर की सरकार ने पेट्रोल और डीजल जो है उसके दाम इतने बढ़ा दिए हैं कि आज पूरे हिंदुस्तान में अहंकार मच गया है कि इस महंगाई को तो ये सरकार संभाल नहीं रही है, लेकिन इन दामों को बढ़ाकर और महंगाई लोगों पर डाल रही है। जैसे सेल ना के बराबर, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सेल ना के बराबर हुई। गैस की जो हुई वो भी फ्री में गैस बांटने वाला काम ज्यादातर हुआ, जिसमें 11,000 करोड़ की सब्सिडी अलग से। तो आप देखिए, आखिरकार भारत के खजाने में पैसा नहीं आएगा तो देश को चलाना भी है, स्वास्थ्य की सुविधाएं भी देनी है, शिक्षा भी देनी, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह भी देनी, ईपीएफ का पैसा भी आप लोगों के खाते में डालना, ये सब करने के लिए कहीं ना कहीं से कर तो आएगा। और ये बहुत थोड़ा थोड़ा करके पैसा बढ़ाया गया है। अगर आप पहले के दर देखेंगे, आज से 3 महीने पहले क्या रेट था, आज देखेंगे तो बहुत ज्यादा उसमें कोई अंतर नहीं। 2 साल से पेयजल किल्लत झेल रहे लोग। उपमंडल की ग्राम पंचायत मंगलौर में ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या का अभी तक कोई समाधान होता नहीं दिख रहा है। पिछले करीब 2 वर्षों से गांव मंगलौर के बाशिंदे पेयजल की गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। कई लोगों ने यहां पर प्राइवेट कनेक्शन भी ले रखे हैं, जिनमें पानी नहीं आ रहा है। इसके अलावा यहां पर लगे सार्वजनिक नलके भी दिन के समय सूख जाते हैं, जिनमें आजकल 3 दिन बाद केवल रात के समय ही कुछ घंटों के लिए पानी आता है। ग्रामीण करीब 2 वर्षों से पीने के पानी की इस समस्या का सामना कर रहे हैं। अपनी इस समस्या को लेकर कई बार ग्रामीण विभागीय अधिकारियों को सूचित कर चुके हैं, लेकिन अभी तक लोगों की समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है। वहीं जल शक्ति विभाग के सहायक अभियंता जसविंदर ठाकुर का कहना है, अभी तक हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। मामला ध्यान में आते ही हम कार्रवाई करेंगे। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।